देखिए, ज़्यादातर हमारे पास जितनी प्रतिमाएं सब 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी की हैं, पाषाण कालीन, और ये सभी कन्नौज से प्राप्त हुई हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से लाई गई हों, सब कन्नौज और कन्नौज के आसपास क्षेत्रों की हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, हर काल में यही विशेषता है कि मूर्तियों का आप देख सकते हैं जो अनुपात है शरीर का, पैरों का, उंगलियां लंबी हैं, गहनों से लदी हुई हैं। इनके केश विन्यास आप देखिए कितने सुंदर हैं। आप ये भी बहुत अच्छी मूर्ति बताया जाता है कि यहाँ पे किसी मंदिर में पहले रखी थी, वहाँ से चोरी हो गई थी, और ये एक बार नहीं, ये 2 बार चोरी हुई, और उसके बाद फिर ये संग्रहालय आ गई। जब ये पकड़ी गई पुलिस के द्वारा, दोबारा इसको संग्रहालय ले आया गया। कन्नौज का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है जो करीब 3 मंजिल पे बना हुआ है। इसके हम दूसरी मंजिल पे आए हुए हैं जहाँ पे टेराकोटा और इस टाइप की मूर्तियाँ सुरक्षित रखी गई हैं। काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं, इनकी अपनी खासियत है। लेकिन इन मूर्तियों के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। हम चलते हैं उस गैलरी में जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई गई। वो ऐसी मूर्तियाँ हैं जो विदेश में क्या कहते हैं, प्रदर्शनियों में रखी गई थी। उन मूर्तियों को वहाँ पे किस वजह से भेजा गया, क्या उनकी खासियत है, ये सब जानने के लिए हम यहाँ के राजकीय पुरातत्व संग्रहालय के जो संग्रहालय अध्यक्ष हैं दीपक कुमार जी, उनसे बात करेंगे और मूर्तियों के बारे में जानकारियाँ उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ गैलरी के। उस गैलरी में आ चुके हैं, उस हॉल में आ चुके हैं जहाँ पे प्राचीन मूर्तियों को बड़े अच्छे ढंग से संजो के रखा गया है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं एक ये शिवलिंग नुमा है, ये कोई इसमें लिखा हुआ है चतुर्मुखी शिवलिंग। ये इस शिवलिंग में भोलेनाथ के 4 मुख बने हुए हैं। क्या खासियत है इस शिवलिंग की, इसके लिए हम संग्रहालय अध्यक्ष दीपक कुमार जी से बात करेंगे। दीपक जी, क्या खास बात है इस शिवलिंग में? देखिए, पहले तो ये शिवलिंग जो है गुप्त काल की है, और इसमें इस शिवलिंग में एक तरफ जहाँ पार्वती जी को दिखाया गया है और बाकी 3 तरफ शिव के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। रौद्र रूप भी है, सौम्य रूप भी है, जैसे आप ये देख रहे हैं भैरव रूप है, ठीक है। इधर पे आप देखेंगे एक सौम्य रूप है उनका, एकदम शांत, और इधर भी हमें शिव का ही एक रूप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखिए उन्होंने मुकुट भी धारण किया हुआ है, और पीछे जो आप देख रहे हैं ये आप कह सकते हैं ये पार्वती जी का, जो कि खंडित है, क्योंकि शिवलिंग है। शिवलिंग में पार्वती जी को ही दिखाया जाएगा, हो सकता है ये पार्वती जी का हो, और ये खंडित है पूरा। ये विशेषता है इसकी कि चारों तरफ चतुर्मुखी शिवलिंग हम लोग इसको कहते हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने कन्नौज में कई मंदिरों में इस तरह की शिवलिंगों को देखा है जो बहुत सुंदर और इंटैक्ट हैं। ये तो खंडित है, लेकिन बहुत से 1-2 मंदिरों मैंने देखा जहाँ शिवलिंग रखी और चतुर्मुखी है। इसके अलावा और भी मूर्तियाँ हैं। ये मूर्ति ये भी खंडित है हमारी समझ में, क्या खासियत है? ये सूर्य की प्रतिमा है। कुषाण काल से बताते हैं कि सूर्य की प्रतिमा का बनना आरंभ हो गया था। और सबसे खास बात है, चूँकि कुषाण काल में हमारे जितने भी उस समय के राजा हुए हैं वो अक्सर लॉन्ग बूट पहनते थे। तो आप इस मूर्ति में देख रहे होंगे कि पैरों में लॉन्ग बूट पहने दिखाए गए हैं सूर्य को। सामने सूर्य का कवच दिखाया गया है, ऊपर का खंडित हो चुका है, और करीब ये 4 फुट ऊंची हमारे पास ये प्रतिमा है कुषाण कालीन। कुषाण काल है प्रतिहार काल की, लेकिन ये कुषाण काल से बनना शुरू हुई थी। तो आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं, दूसरी मूर्तियों के बारे में जानते हैं। इस मूर्ति की भी अपनी कोई खासियत है, किस लिए इसको लगाया गया, क्या खासियत है? देखिए, जहाँ तक हमें लगता है ये वो पैनल है, जैसे आपने देखा होगा ये आर पार है, अंदर जो है भवन में अंदर जो है रोशनी आती रहे, उसके लिए ये कराया गया था। और ये प्रतिमा भी हमारी वाशिंगटन जा चुकी है यहाँ से एग्जीबिशन में, मतलब भारत की कला को प्रदर्शित करने के लिए ये जा चुकी है यहाँ से, और ये 9वीं शताब्दी की प्रतिहार कालीन। हम यहाँ के पुरातत्व राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में जो किस पद पे हैं? बीज का सहायक है। बीज का सहायक डॉक्टर पवन तिवारी जी, क्या है मूर्ति की खासियत? ये मूर्ति हमारे म्यूजियम की मास्टरपीस है, और ये एग्जीबिशन के लिए बेल्जियम भी जा चुकी है। जैसे हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है भारत महोत्सव वगैरह, उसमें गई हुई है। और ये सबसे अच्छी, मतलब कि बहुत अच्छी मूर्ति हमारे यहाँ म्यूजियम में रखी हुई है। ये अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। इसमें आप गौर से देखेंगे तो एक तरफ जो है पार्वती जी हैं, और एक तरफ जो आधे हिस्से में शिव भगवान बने हुए हैं। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं, देखिए इस तरफ हाथ में इधर त्रिशूल है जो है, इधर ये पार्वती जी कुंडल पहनी हुई हैं, इधर है जो है। तो ये अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है, मास्टरपीस है ये। और ये साइड में जो है ये उनके अटेंडेंट हैं जो है, गढ़ जिसे कहते हैं ना हम लोग, तो उनकी ये गढ़ बनी हुई है। इसके पीछे भी मूर्ति बनी हुई है, एक ही पैनल पे 2 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसके पीछे भी है, पीछे जो लक्ष्मी जी की, आगे लक्ष्मी जी इस ये जो है कि लक्ष्मी जी इसमें बनी हुई है पीछे की तरफ। तो ये बहुत ही
खूबसूरत है कि एक ही पैनल पे जो है दो मूर्तियों का निर्माण किया गया है। एक तरफ अर्धनारीश्वर और पीछे तरफ जो है लक्ष्मी जी है। ये सजावटी पट्टिका है, जैसे कि हाँ, जैसे आप पहले देख चुके हैं, जैसे कि मंदिरों में द्वार पे इसके जो है लगाए रहते हैं, वो मतलब डेकोरेशन करने के लिए है। हम लोग सामने की मूर्तियों पर भी ज़रा नज़र डालेंगे और जानकारी करेंगे कि क्या खासियत है इन मूर्तियों। आप देखेंगे हमारे साथ में ये तीर्थाकर के रूप में भी मूर्तियाँ लगी हैं, कुबेर जी की मूर्तियाँ लगी हैं। ये सप्त मातृका इनका एक नीचे म्यूजियम की यहाँ पे शुरुआत की थी, वहाँ पे भी बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो हम दीपक कुमार जी से बात करेंगे कि क्या है इन मूर्तियों की खासियत। देखिए, ज़्यादातर हमारे पास जितनी प्रतिमाएं सब 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी की हैं, पाषाण कालीन, और ये सभी कन्नौज से प्राप्त हुई हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से लाई गई हूँ, सब कन्नौज और कन्नौज के आसपास क्षेत्रों की है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी देवी देवता जो हम पूछते हैं वो सारी प्रतिमाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। मतलब एक समय ऐसा भी होगा कि कन्नौज में सभी धर्म के मानने वाले, शैव धर्म भी थे, वैष्णव धर्म भी थे, सभी धर्म की यहाँ पे पूजा होती थी और कई मंदिर हुआ करते होंगे। इस मूर्ति का जैसे ये चामुंडा जी की मूर्ति है, आप समझ सकते हैं कि चामुंडा एक काली जी का ही एक रौद्र रूप है, जिसमें उनको तपस्या करते हुए दिखाया गया। और तपस्या करने से उनकी जितनी भी आप देख रहे हो हड्डियाँ निकल आई हैं, है ना। मुंह में इनका भयानक रूप है ना, ये आप देख रहे हो। आगे से खंडित है, ये काट दी गई है, तोड़ दी गई होगी भारी आक्रमणकारियों ने। अब आप देखिए यहाँ पे हमें ब्रह्मा जी की भी मूर्ति मिलती है। उससे बड़ी बात है, देखिए ब्रह्मा जी की भी मूर्ति मिल रही और अच्छी खासी बड़े साइज़ में है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी मूर्ति है घरों में रखने के लिए, ये भी किसी मंदिर की ही प्रतिमा होगी। फिर आप देख लीजिए, इसमें सूर्य के पूरे परिवार को दिखाया गया है। सूर्य की वाइफ हैं, दंड और पिंगल दोनों हैं। मैंने बताया था सूर्य की पहचान हम उनके जूतों से करेंगे। देखिए इसमें भी उन्होंने लॉन्ग बूट पहन रखा है। ये तो गणेश जी हैं। ये कार्तिकेय जी की मूर्ति देखिए आप, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी बनाई गई। प्रति हर काल में यही विशेषता है कि मूर्तियों का आप देख सकते हैं जो अनुपात है शरीर का, पैरों का, उंगलियां लंबी हैं, गहनों से लदी हुई हैं। इनके केस विन्यास आप देखिए कितने सुंदर हैं। फिर ये दुर्गा जी की महिषासुर मर्दिनी, ये देखिए आप, ये भी बहुत अच्छी मूर्ति। बताया जाता है कि यहाँ पे किसी मंदिर में पहले रखी थी, वहाँ से चोरी हो गई थी और ये एक बार नहीं, ये 2 बार चोरी हुई और उसके बाद फिर ये संग्रहालय आ गई। जब ये पकड़ी गई पुलिस के द्वारा, दोबारा इसको संग्रहालय ले आया गया। ये हमारी 7वीं सेंचुरी की आप कह सकते हैं। ये उमा महेश्वर की प्रतिमा है। ये भी अपने आप में बहुत विशेष है। इसमें पॉलिश की हुई है। आप इनके जूड़ों पे लहरदार बालों को देख सकते हैं। एक एक अंग, एक एक चीज़ उन्होंने इतनी सुंदरता से बनाया है कि आप सोचेंगे कि एक कलाकार ने कितना महीन काम किया होगा उस समय में। तो ये दीपक जी, जो भी हमने मूर्तियाँ देखी यहाँ पे रखी हुई, आप बता रहे हैं कि करीब करीब सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन एक खास बात हमने देखी कि सभी मूर्तियाँ खंडित हैं। हाँ, तो इसकी क्या? बाहरी आक्रमणकारियों ने जब कन्नौज में आक्रमण किया, यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त किया, मूर्तियाँ तोड़ी, उस समय इनको बहुत क्षति हुई मूर्तियों को। और कई बार बाई चांस भी टूट सकती हैं कि बाई चांस भी टूटी गई और भारी आक्रमणकारियों द्वारा भी यहाँ के इतिहास को ख़त्म किया गया। देखिए ऐसा लिखा भी है किताबों में, लोग जानते भी हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पे कन्नौज साहित्य, कला और मूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र था। यही वजह है कि आज गांव-गांव में चबूतरे बने हुए हैं और इस तरह की तमाम बेशकीमती मूर्तियां जो खंडित हो चुकी हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। उन मूर्तियों को सहेज कर यहाँ रखने के प्रयास किए गए थे और किए जा रहे हैं लगातार। आगे भी यहाँ मूर्तियाँ आती रहेंगी, तरह तरह के इतिहास से आप वाकिफ़ होते रहेंगे। इसलिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में कभी भी कोई आ सकता है और यहाँ पे इतिहास के दर्शन कर सकता है।